हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बाकी व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। तो चलिए आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए नई ब्लॉग लेके। नई ब्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से करीबन, और मैं आज आई हूँ ग्वाले गायों के साथ। और हमारे फैमिली वाले गए हैं, कोई कहीं गए हैं पूजा में। आज अष्टमी है, तो आज अष्टमी पूजा के लिए मेरे मम्मी पापा लोग गए हैं होकरा, क्योंकि माँ भगवती का मंदिर है वहाँ। मैं तो गई नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा डिटेल मेरे को नहीं पता है वहाँ की। और मेरे भैया, मतलब मेरा भाई छोटा वाला, वो गया है धज बोलते हैं, वो भी भगवती मंदिर। वहाँ भी जंगली एरिया है, बहुत दूर जाना पड़ता है वहाँ। तो भैया वहाँ गया है, मम्मी पापा वहाँ गए हैं। घर में मैं और भाभी बच्चे हैं, तो भाभी घर का काम करते होंगे और मैं आई हूँ ग्वालियर के साथ, तब गायों के साथ। और दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। और जिन्हें देखो चहचहाते हुए, और चैत्र का महीना भी अब थोड़े दिन का ही रह चुका है, जाने वाला है। तो तब गर्मी भयंकर होने वाली है इस बार। तो चलिए मिलाती हूँ आपको अपने गायों से पहले। तो ये रहे मेरे कुछ गाय तीन ही है, तो ये है, बाकी एक नीचे गया है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम तो ठीक ही है, धूप आई है और बहुत गर्मी होने लग गई है। और ध्यान से सुनना, चिड़ियों की चींची की आवाज़ आ रही है, और इस चिड़ियों की ये आवाज़ सुन के ना बहुत उदास लगता है, बहुत उदास मन होता है। तो अभी 10:30 हुआ है, तो थोड़ा बहुत इनको एक आधा घंटा घुमा फिरा लेती हूँ, फिर उसके बाद घर जाना है, फिर कपड़े वगैरह धोने हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से गाय भी नहीं चर रहे हैं, तो इनको ले जाते हूँ घर की ओर। और हमारे गांव में इस बार ये आशीष आई थी, और बहुत प्यारा लग रहा है। पूरे गांव में घर घर है ये, और देख सकते हैं ये स्कूल तक पहुंचाया गया है। बहुत अच्छा विकास किया हमारे प्रधान जी ने, तो अगली बार भी उन्हीं को प्रधान बनाएंगे। चलिए चलते हैं। आके आ चुके हूँ, बाकी मैंने खाना नहीं खाया है। सीधे ग्वालियर से आने के बाद मैं नहाने की चली गई थी, अभी खाना नहीं खाया है। और इतने सारे कपड़े मैं धो के लाई हूँ, आधे वहीं पे हैं, तो फटाफट से तार में कपड़े डाल रही हूँ। फिर तो दोस्तों मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अब मैं खाना खाने जाती हूँ। तो खाना लेके आती हूँ पहले। तो मैं ला चुकी हूँ, और थोड़ा सा ही लाई हूँ क्योंकि खाने का मन नहीं करता है। मम्मी पापा कोई नहीं है घर में, तो अचार वाले भैया आए थे आज गांव में, तो अचार भी रखा मैंने थोड़ा सा, अभी दिखाऊंगी। बाकी 3 पीसेस मैं लाई हूँ, तो मैं फटाफट खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी थी, कल से बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। तो अब बाल वगैरह बनाती हूँ, और मेरे को घास निकालने भी जाना है गाय के लिए, भाभी का। तो बाल वगैरह बनाती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं खेत पर आ चुकी हूँ और गोबर भी ला गई हूँ। तो ये देखा मेरा डोका, और ये यहाँ पे मेरे को निकालना है। नीचे तो पत्ते पत्ते हो रखे हैं, फिर भी इसको निकालना है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि रेस्ट करने में ही रह गया। आज 4 बज गया है, तो 1 घंटा है मेरे पास। उसके बाद मम्मी लोग भी पहुँच जाएंगे, तो फिर टेंशन लेते हैं कहाँ चलेगी करके। तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी सीधे पूरा कंप्लीट करने के बाद। तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इतना समय लेके आ चुके हूँ, बाकी कैप्चर नहीं कर पाए उस टाइम। तो दोस्तों हरी घास तो मैंने निकाली थी जितना था, और उस टाइम में एक बहुत सारा थोड़ा सा कैप्चर किया मैंने, बाकी पूरा जो था नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस टाइम किसी का कॉल आया था, तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बाकी अभी मैं दूसरे खेत पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मेरे को ये जो है ये छोटे छोटे हैं, अभी ये होना तो मुश्किल ही है, क्योंकि अब तो बड़े बड़े हो चुके हैं। तो इसको काटने के लिए बोली थी ताई जी, तो थोड़ा सा ये काट के ले जा देती हूँ उनके लिए ही, उनके गाय के लिए। वो भी मंदिर गए हैं, तो इसको काटती हूँ। फिर उसके बाद अभी टाइम हो चुका है, 5:30 होने वाला है, तो फटाफट से थोड़ा सा काट लेती हूँ। फिर उसके बाद दूध वगैरह निकालना है, बहुत सारा काम है। तो धूप भी जाने वाली है अब। देख सकते हैं पहाड़ का मौसम एकदम सूखा सूखा लग रहा है अब तो ऐसे ही होगा। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं पहुँच चुके हैं भाभी के घर पे, और मैंने पानी वगैरह भर दिया है उनकी। और ये देख सकते हैं हम भाभी लोगों का है ऐसा वाला चूल्हा, इसे बोलते हैं बेड।
तो जिसको भी बनाना होगा कांटेक्ट करना मेरे से और मैं भाभी से बनवा दूँगी। बाकी भाभी का सारा काम तो कर दिया है। अब ले जाते हैं दूध के बर्तन। तो मैंने निकाल लिया है कितली। तो अब मैं जाती हूँ दूध निकालने, लाइट ऑन करके जाती हूँ। तो अभी तो उजाला है, एक बार ताई जी का ग्लास डाल देती हूँ क्योंकि वहाँ पे तो दूध निकालना है नहीं। तो ये कुछ ऐसा लोकेशन दिखता है यहाँ से। तो चले चलते हैं, दूध निकाल के आते हैं। दूध भी निकाल दिया है। बाकी मैंने गाय को चारा भी दे दिया है, जो कि मैंने दिन भर धूप में निकाला था। और ये रही भाभी की गाय और बहुत प्यारी है, जिसने आराम से मेरे को दूध निकालने दिया। बाकी धुन 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 जैसी दिख रही ये बकरी, ये उसका बछड़ा। तो अभी खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं। वो मेरे को कॉल आया था, 9 साढ़े 9 बजे के करीबन पहुँचेंगे। तो मैं खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। दोस्तों फिर से मैं भाभी के घर पे आ गई हूँ और अभी तक वो लोग नहीं पहुँचे हैं। तो मैं जला रही हूँ आग। कुछ इस तरह से जलाते हैं, ऊपर से डालने के बाद यहाँ से। और इसमें आग जलने में बहुत टाइम लगता है और जल जाए तो फिर उसके बाद बुझने का नाम नहीं लेता। और मैंने चावल धो दिए हैं। उन्होंने मेरे को बोला था कि चावल पका के रखना, ये डिमांड आए थे उनके। और इस पर फूंक मारने के लिए गैस का यूज किया जाता है दोस्तों। तो आग तो मेरी जल ही रही, तो फटाफट से चावल बना देती हूँ। उसके बाद मुझे रहना है 9 बजे तक अकेले। तो मैं लाई हूँ अपना सूट, जो कि मैं कटिंग भी कर लूँगी साथ साथ में। तो मिलती हूँ आपको सीधे सूट कटिंग करने के टाइम पे। दोस्तों कोई नहीं पहुँचा है अभी तक और मैं अकेले बैठी हूँ। 9 बजने वाला है। और मैंने फ़ोन किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में आ रहे होंगे तो सॉन्ग वगैरह लगे होंगे, इस वजह से सुनाई नहीं दे रहा होगा। बाकी चावल वगैरह बन गया है और सूट कटिंग भी मैंने कर ही ली। थोड़ी देर और वेट करती हूँ, आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खाना खा के चले जाती हूँ अपने रूम पे सोने के लिए। बाकी अगर आ जाते हैं फिर उन्हीं के साथ मिलूँगी। बने रहने थोड़ी देर बाद। फाइनली पहुँच गए हैं रोड पे, देख सकते हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे और मैं तब तक चाय रखती हूँ और फ़ोन चार्ज पर लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद मिलाती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि 9:30 बजे के करीबन वो रोड से आए और रोड में से सामान भी लाना था। तो बहुत काम हो गया था, खाना वगैरह भी खाना था, उनको चाय वगैरह दी तो वो बिजी रह गई थी। मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो इसको यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ।